नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेंडम लिफ्ट, जिसमें अनइक्वल लोडिंग होगा। मतलब दोनों क्रेनों पे अलग अलग लोड आएगा। तो इसके लिए करना क्या होता है, इन टेंडम लिफ्ट ये रिकमेंड किया जाता है कि क्रेन के ऊपर जो लोड दिया जाएगा वो कभी भी 75% ऑफ इट्स रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी रेडियस, बूम एंगल, बूम लेंथ ये सब बन रहा है उसी के अनुसार जो है उसके कैपेसिटी चार्ट से देखना है, ताकि रियल पता चले। और कोई डिडक्शन है, बहुत सारे जो एक्स्ट्रा लोड उसके ऊपर आ सकते हैं, उसको माइनस करना है। दोनों क्रेन का 75% कैपेसिटीज़ को अगर ऐड किया जाए, 75 इसका 75 इसका, तो लोड से ये कैपेसिटी ज़्यादा होना है, तभी जाके हम लोग सेफली लिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। उसके बाद लोड का सेंटर डिसाइड करना होगा। और जब सेंटर डिसाइड हो जाता है तो उससे जो क्रेन ए का हुक ब्लॉक होगा और क्रेन बी का हुक ब्लॉक होगा, इसको एक्स और वाई डिस्टेंस मानते हैं। तो नेट कैपेसिटी ऑफ क्रेन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू होगा नेट कैपेसिटी ऑफ क्रेन बी इंटू वाई। इस तरीके से करके हम हर एक क्रेन पे लोड निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन, टेंडम लिफ्ट अनइक्वल लोडिंग। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक क्रेन ए है और एक क्रेन बी है, और ये दोनों क्रेन इस लोड को उठा रहे हैं। तो यहाँ ये एक्स है, तो एक्स इंटू क्रेन ए, यानी कि यहाँ नीचे देखिए एक्स इंटू लोड ऑन क्रेन ए, इसको पॉइंट कर देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट को लें तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होना है। तो इस पॉइंट से अगर बेंडिंग मोमेंट देखते हैं तो ये लोड ऊपर लगाएगा और यहाँ पे लोड नीचे लगेगा। ठीक है, यानी क्रेन ए का जो लोड होगा और इनटू जो एक्स प्लस वाई, दूरी कितनी हो रही है, एक्स प्लस वाई, इक्वल होगा ये लोड, ठीक है, इनटू ये दूरी वाई वाली। तो अगर हम बात करें लोड ऑन क्रेन ए, यही है ना, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू लोड, यानी देखिए सेम वही फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। और लोड ऑन क्रेन ए वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू लोड वेट। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। डायमेंशन एक्स 34 मीटर दिया हुआ है, डायमेंशन वाई इज इक्वल टू होगा नेट कैपेसिटी ऑफ क्रेन ए और नेट कैपेसिटी ऑफ क्रेन बी इंटू एक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है नेट कैपेसिटी ऑफ क्रेन जो है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 128/94 है ना, 1300। तो उसी फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो जो y का डिस्टेंस निकल गया वो है 46.4। जब 46.4 y का डिस्टेंस निकल गया तो बाकी चीज़ें हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो लोड क्रेन ए y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू लोड, तो हम लोग 46.4 34 है और 46 और लोड कितना 1,60,000। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 92,338 पाउंड आएगा। आप चाहो तो पाउंड लो या केजी लो, दोनों अलग अलग है, बट ये वैल्यू हमारा जितना लोड होगा उसी के अनुसार हम चुनेंगे। क्रेन की कैपेसिटी कितनी है, 1,28,000। ठीक है, और इसका 75% अगर निकालते हैं हम लोग 96,600 आ रहा है, यानी कि देखिए इससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये क्या है, सेफ है। क्रेन ए हैज़ सेफ लिफ्ट। अब इसी प्रकार क्रेन बी का निकालते हैं। तो लोड क्रेन बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू लोड वेट। लोड क्रेन बी 34 डिवाइड बाई 34 प्लस 46, ये क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू है। और जो लोड है वो तो फिक्स है 1,60,000। और इसको निकाल रहे हैं तो लोड क्रेन बी 67,662 पाउंड आ रहा है। और इसका अगर 75% कैपेसिटी पे निकाल रहे हैं तो 70,725 पाउंड आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर दोनों को मैच कराएं तो ये ज़्यादा है, यानी कि कैपेसिटी ज़्यादा है और लोड कम हो रहा है। तो क्रेन बी हैज़ ए सेफ लिफ्ट। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं टेंडम लिफ्ट अनइक्वल लोडिंग, जिसमें हमने जाना अनइक्वल लोडिंग हो तो हर एक क्रेन पे कितना लोड आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।
Meet you in the next video. Until you take care. Bye bye.